और पीएम मोदी ने एक तरफ जहां देश को बीमारियों से निपटने की इतनी बड़ी सौगात दी है, तो इससे पहले ओडिशा में दुनिया के अंदर भारत की बुलंद होते परचम की कहानी भी उन्होंने सुनाई। यही नहीं, पीएम मोदी ने गुरुवार को ओडिशा से 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत भी की है, जिसका कनेक्शन हमारी विरासत से है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। दुनिया में जब कभी तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब भी भारत ने शांति का ही रास्ता चुना था। इसी विरासत के दम पर ही आज दुनिया में न सिर्फ भारत बड़ी आवाज बनकर उभरा है, बल्कि दुनिया को भविष्य के उजियारे का रास्ता भी दिखा रहा है। दुनिया में भारत के नाम का डंका ऐसे ही नहीं बज रहा। इसके पीछे पीएम मोदी के बयानों की बुनी गई वो बानगी है, जिसको पूरी दुनिया सुन रही है, अमल कर रही है, और इसी का नतीजा है कि दुनिया पिछले कुछ समय में युद्ध जैसे बने हालातों के डर से भी उभर पाई है। आज जब दुनिया फिर से युद्ध के मुहारे पर खड़ी है, तब भी पीएम मोदी शांति का संदेश दे रहे हैं। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। पीएम मोदी दुनिया को एक तरफ शांति का संदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ भारत को विकास से लेकर विरासत तक संवारने का मंत्र भी बताते हैं, और इसी मंत्र पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, जो दुनिया के लिए भी प्रेरणा बन रही है। भारत में विकास भी हो रहा है और विरासत को दुनिया देख भी रही है। साथियों, आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। G20 के दौरान हमने देश के कोने कोने में इसलिए मीटिंग रखी ताकि दुनिया भारत की डायवर्सिटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाए। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को ओडिशा में थे। मौका था 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का, जो इस बार ओडिशा में ही आयोजित हो रहा है। लिहाजा दुनिया भर के अलग अलग देशों में रह रहे हजारों भारतीय इसमें शामिल होने के लिए ओडिशा पहुंचे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के लिए 70 देशों से करीब 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि ओडिशा पहुंचे हैं। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके समापन में शामिल होंगी और प्रवासी भारतीय पुरस्कार देंगी। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरों में दिख रही ये भारतीय प्रवासियों के लिए एक वही स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है, जिसको पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चली और 3 हफ्ते तक कई टूरिस्ट प्लेसेस तक जाएगी। विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ओडिशा की विरासत को भी बुलंद किया है। जिस ओडिशा की महान धरती पर जुटे हैं, वो भी भारत की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। ओडिशा में कदम कदम पर
हमारे हेरिटेज के दर्शन होते हैं। ओडिशा से हमारे व्यापारी कारोबारी लंबा समुद्री सफर करके बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों तक जाते थे। उसी स्मृति में आज भी ओडिशा में बाली यात्रा का आयोजन होता है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। ये प्रदर्शनी भारत की विरासत को दुनिया को दिखाने का एक माध्यम है। इस प्रदर्शनी में विकसित भारत की झलक भी दिखाई गई है। भारत की विकास गाथा कैसे आगे बढ़ रही है, ये भी दिखाया गया है। पीएम मोदी ने प्रवासियों से 4 अपील की है। पहली अपील, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ भारत की असली हिस्ट्री को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको आगे आना होगा। दूसरी अपील, आप जहां रहते हैं वहां अवार्ड कार्यक्रम शुरू करें, लोगों को अवार्ड दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, एम्बेसी मदद करेगी। और तीसरी अपील, भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में योगदान दें, मेड इन इंडिया फूड, कपड़े, जरूरत का सामान खरीदें। चौथी सबसे बड़ी अपील, आप जिस देश में आप लोग हैं वहां अपनी माँ के नाम एक पौधा जरूर लगाएं। पीएम मोदी की कोशिशों से दुनिया को भारत की विरासत से प्रेरणा देना है, इसलिए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का देश में आयोजन किए जा रहे हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम 10 जनवरी तक चलने वाला है।